साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज में ये जो सीरीज चल रहा था इसमें आपका लगभग मैं 150 प्रश्नों को करा चुका हूँ। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं सारे वीडियो को, आप कोई भी वीडियो स्किप ना करिए। वह आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सारे कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों 151 नंबर क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों आपके बीपीएससी और स्टेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तमाम वीडियो आपको रेगुलर मैं दे रहा हूं। मेरा प्रयास है कि आपको एग्जाम के पहले सारा सिलेबस आपको इतना बार मैं करा दूं, ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से, कि आप एग्ज़ाम में आसानी से सफलता हासिल कर सकें, ठीक है। और उसके लिए बस मैं आपका सहयोग चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर सब्सक्राइब लाइक हर कुछ किया करिए, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है, ठीक है। टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा विभाग के स्वरूप की संख्या और मात्रा बोधक, ठीक है। जो टाइम सिग्नेचर होता है स्टाफ पद्धति में, तो उसका यही मतलब हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग फटाफट देखते जा रहे हैं। टाइम भी कम है दोस्तों हम लोग के पास, वैसे भी मैं रेगुलर वीडियो ही दे ही रहा हूँ। मैं कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन टारगेट करने का लक्ष्य रखता हूँ और उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ और आप सभी का सहयोग मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सभी ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें, आप अपना साथ निभाइए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम सिग्नेचर जैसे 3/4 में 3 का क्या अर्थ है। टाइम सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें 3/4 में 3 का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विभाग, यानी कि जिसको बार बोलते हैं, ये पश्चात संगीत का है। 3 बीट्स और 4 मात्रा का होना, उसमें 3 बीट्स 4 मात्रा में 3 बीट्स का होना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सा वाद इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है। इनमें से इक्वली टेम्पर्ड स्केल पे आधारित कौन सा वाद है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जितने भी ये नोटेशन पद्धति का कीबोर्ड टाइप का जितने भी, जैसे आपका हारमोनियम हो गया, पियानो हो गया, ठीक है, ये सभी इक्वली टेम्पर्ड स्केल पे आधारित हैं, ठीक है, समानांतर पे। पश्चात संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता है। पश्चात संगीत में हारमोनी की प्रधानता है और ये मेलोडी हम लोग का है। हिंदुस्तानी संगीत इनमें से किस पर आधारित है। हिंदुस्तानी संगीत इनमें से किस पे आधारित है, ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत जो हम लोग का मेलोडी पर आधारित है। हारमोनी का क्या अर्थ है। हार्मोनिक्स का अर्थ जानते हैं दोस्तों क्या होता है। ये होता है संवाद स्वरों का एक साथ वादन करना, यानी कि जो हम लोग कॉर्ड बजाते हैं उसको ही संवाद स्वर हारमोनी बोलते हैं, ठीक है। मेलोडी का क्या अर्थ है। मेलोडी का अर्थ है क्रमिक स्वरों का वादन। मेलोडी का अर्थ क्रमिक स्वरों का वादन हो गया। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं। मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को कॉर्ड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया है। इनमें से किस संगीतज्ञ को, दोस्तों पंडित रविशंकर को भी किया गया है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी किया गया है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को, इनको सबसे पहले इन्हीं को किया गया था, और लता मंगेशकर को भी किया गया है। इन चारों को भारत रत्न से विभूषित किया गया, तो हम लोग का आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है, ठीक है, ये इसमें से आप देख रहे होंगे कि ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आपको मैं जो भी कंटेंट दे रहा हूँ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही दे रहा हूँ, कोई भी बेकार का ये नहीं है वीडियो, ठीक है। एक भी वीडियो आप स्किप ना करिएगा, आपसे निवेदन है आप हर एक वीडियो को देखिए। मेरा यही प्रयास है कि मैं आपको सारा कंटेंट कम समय में दे दूँ, ठीक है। परमेल परवेशक राग किसे कहते हैं। परमेल परवेशक राग, देखिए परमेल परवेशक राग जो है उसका मतलब क्या होता है। पर मेल, यानी कि इस नाम से ही स्पष्ट है, पर मेल यानी कि पराये मेल में, यानी कि दूसरे थाट में, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कराने वाला राग। अगला क्वेश्चन है 161 नंबर, संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं। तो संधि प्रकाश राग किन्हें कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब मतलब कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिनमें आपका एक तो हो जाएगा कि कोमल रेल लगा हो इसमें ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। एक हो जाएगा जिनका गायन समय 4 से 7 बजे के बीच में हो, तो कोमल रेधा वाले भी जो राग होते हैं वो अक्सर संधि प्रकाश राग होते हैं, और जिनका गायन समय सुबह और शाम के 4 से 7 बजे के बीच हो, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का 2 और 4 दोनों आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। आश्रय राग किसे कहते हैं। आश्रय राग दोस्तों किसे कहते हैं, जो अपने ही थाटों के नाम से उत्पन्न हुआ रहता है उसे आश्रय राग कहते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राग में ठुमरी गाते हैं। निम्न में से किस राग में ठुमरी गाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा 163 का, ये आपका भैरवी में भी होता है, और आपको बता दें पीलू में भी ठुमरी गाते हैं, ठीक है। और आपका
जो इसमें जो देखिए, आपको इस क्वेश्चन को भी मैं बता दे रहा हूँ। काफ़ी में, पीलू में, पहाड़ी में, ये सभी ठुमरी के राग हैं, लेकिन हिंडोलम ठुमरी में प्रयोग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ध्रुप और धमार हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, बीड़ा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधा? तो सबसे पहले बीड़ा पर मतंग ने बांधा। और किस बीड़ा पे बांधा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंडित वेंकटमुखी ने विकृत स्वर कितने माने? पंडित वेंकटमुखी ने विकृत स्वर कितने माने? तो वेंकटमुखी जो है ना, ये आपके 5 विकृत स्वर माने। 167 का आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, 28 से 33 तक का ही अध्याय संगीत उपयोगी है। 28 से 33 तक का ही अध्याय, ठीक है। कितने अध्यायों में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, हालांकि अंतिम 6 ऑप्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए, उनमें से हो जाएगा कि केवल 6, ठीक है। क्योंकि अंतिम 6 तो फिर 33 से 36 की तरफ जाना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर 6 होना चाहिए, 6 अध्यायों में, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन ये प्रारूप अलग है। चलिए, नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? 170 का आंसर हो जाएगा कुतुब। नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का कुतुब। कुतुब क्या है? भरत ने भी इसकी संज्ञा दी है नाट्य शास्त्र में, उसी को बोलते हैं वृंद वादन। वृंद वादन क्या है? वाद्यों का समूह, ठीक है, वाद्यों का समूह है। वृंद वादन के लिए दक्षिण संगीत में क्या संज्ञा दी गई? वृंद वादन के लिए दक्षिण संगीत में क्या, जैसे कि वाद्यों का समूह था तो उसको तो कुतुब बोल दिए नाट्य शास्त्र में भरत ने, और वृंद वादन ऐसे बोला गया। लेकिन वृंद वादन के लिए दक्षिण संगीत में कुछ और बोला गया, उसको वाद कचहरी बोला गया। धमार ताल का आविष्कार किसने किया? धमार ताल का आविष्कार दोस्तों वैसे इस तरह से बैजू बावरा का ही, मतलब कि धमार ताल के विषय में बैजू बावरा का ही नाम मिलता है। राग दरबारी कन्नड़ा की रचना किसने की? ठीक है, तो राग दरबारी कन्नड़ा की रचना जो है दोस्तों, तानसेन को, इसी को दरबारी बोलते हैं, ठीक है। राग बिलास खानी तोड़ी की रचना किसने की? राग बिलास खानी की तोड़ी किसने की? तो देखिए, इनमें इनका नाम में ही इनका आंसर है बिलास खां। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर क्वेश्चन है, 14 मात्रा के निम्न तालों में ख्याल के लिए कौन से ताल हैं? 14 मात्रा के लिए निम्न में से सबसे पहले मैं आपको बता दूं 175 का 14 मात्रा के लिए जो निम्न तालों में से ख्याल के लिए जो प्रयोग होते थे, तो ये तो धमार तो एक अलग चीज़ है, धमार होली के लिए होता था, ठीक है। और आपका जो दुपचंदी या ठुमरी के लिए, लेकिन 14 मात्रा में भी ख्याल के लिए अगर कोई ताल प्रयोग होता था तो वह आड़ा 4 ताल और झुमरा ताल, ठीक है। ये हम लोग का आंसर रहा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, इनमें से कौन से ताल ख्याल के नहीं है? 176 का हम लोग का हो जाएगा, इनमें से कौन से ताल ख्याल के नहीं है? आपको मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में भी कि जो 4 ताल और ये आपके 4 ताल तो ध्रुपद के हैं, ठीक है। और आपका इसमें से आंसर हो जाएगा हम लोग का, एक तो 4 ताल हो गया और एक हम लोग का ये आपका दादरा भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दादरा एक से अधिक आंसर हो जाएगा हम लोग का। इनमें से कौन सा ताल पखावज का नहीं है? पखावज खुले बोलों का ताल प्रयोग होता है। 3 ताल, तिबरा, ये सभी क्या हैं दोस्तों? ये तो हमारे आपका ये क्या बोलते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए। तो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ताल पखावज का नहीं है? तो देखिए, पखावज का नहीं है क्वेश्चन ये कह रहा है, तो 3 ताल तो तबले का ताल है, ठीक है। बाकी ये जो 4 ताल है, तिबरा, धमार, ये सभी पखावज का ताल है। केवल 3 ताल ये ख्याल में तबले के साथ प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस ताल में कायदा पलटा नहीं बजाया जाता? इनमें से किस ताल में कायदा और पलटा नहीं बजाया जाता है? तो हम लोग का ये 178 का जो आंसर हो जाएगा, इसमें हम लोग का 4 ताल हो जाएगा। 179 क्वेश्चन है, तबला के स्वतंत्र वादन में पेशकारा कब बजाते हैं? तो प्रारंभ में बजाते हैं, प्रारंभ में पेश करते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का, कालिदास सम्मान किस प्रदेश का सम्मान है? 180 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ही है, ग्वालियर से संबंधित
मध्य प्रदेश कहाँ है? ग्वालियर में है। इनमें से राग बसंत का संप्राकृतिक राग कौन है? 181 का क्वेश्चन है। राग बसंत का संप्राकृतिक परज है। इनमें से किस राग में भूपाली के स्वर लगते हैं? इनमें से किस राग में भूपाली जैसे स्वर लगता है, यानी कि उसके आसपास संप्राकृतिक राग की चर्चा है, तो देशकार इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किस राग में रे प का प्रयोग होता है? यानी कि क्वेश्चन का मतलब है कि इसमें कौन सा राग है जिसमें रे प का प्रयोग होता है। ठीक है। तो हम लोग का ये 100 राग रे प का जो प्रयोग होता है इसमें आपको कामोद हो जाएगा। ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा हो गया, टेक्निकल इश्यू आ जा रहा है थोड़ा सा दोस्तों, इसलिए रुकना पड़ रहा है। चलिए, कामोद आंसर हो जाएगा। अब 184 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किस राग में परे की संगति होती है? जस्ट उसका अपोजिट, तो गौड़ सारंग हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा आंसर एलिमिनेट करना पड़ता है। इनमें से कौन सा राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है? मतलब संधि प्रकाश 4 से 7 वाले की चर्चा है, तो 185 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा भैरव हो जाएगा। फटाफट देखते हैं, इनमें से कौन सा राग सायंकालीन संधि प्रकाश राग है? यानी कि शाम के समय संधि प्रकाश जो राग है, ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा हम लोग का पूरिया। इनमें से कौन सा राग परमेल प्रवेशक राग है? यानी कि दूसरे मतलब थाट में प्रवेश कराने वाला, तो ये मुल्तानी है। और एक और राग परमेल प्रवेशक मिलता है जिसका नाम है जय जयवंती। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? तो बड़े गुलाम अली जो थे ना, वो हमारे पटियाला घराने के प्रतिनिधि थे। उस्ताद फयाज खां, ये तो आगरा घराने के हैं। ठीक है। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार में बाज का तार जो है किस स्वर में मिलाया जाता है? तो सितार में बाज का तार जो है, बाज का तार कौन सा होता है? आपका पहला तार होता है ना शायद, हाँ, दूसरा और तीसरा तो जोड़ी का तार होता है, तो मंद्र म से। सितार में बाज का तार मंद्र म से मिलाया जाता है। ठीक है। और ये चिकारी का तार यहाँ से होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हैं जो तमाम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हर एक वीडियो को आप लोग देखिए। मेरा यही प्रयास है, हमसे जितना हो पा रहा है, मेरा जितना बेस्ट हो पा रहा है, आप सभी को मैं देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, ताकि आप केवल यूट्यूब से और अपने सेल्फ स्टडी से कुछ आपकी नैया पार हो सके, और आपके इस प्रयास से हमारा भी कुछ कल्याण हो जाएगा। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितार में, चूँकि देखिए दोस्तों, अगर मैं आपका सहयोग करूँगा तो जाहिर सी बात है आप मेरा मदद करेंगे, और हम सब एक साथ मिल करके सब लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो मेरा यही प्रयास है। 191 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग उसमें भी बता चुके हैं, सितार में चिकारी का तार यही है। विचित्र बीड़ा को किस चीज़ से बजाते हैं? 192 नंबर जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है विचित्र बीड़ा, तो बट्टा बीड़ा भी इसको बोलते हैं विचित्र बीड़ा को, इसलिए बट्टा से बजाते हैं इसलिए। सितार को किस चीज़ से बजाते हैं? सितार को किस चीज़ से बजाते हैं दोस्तों? तो सितार जो है ना, मिजराब से बजाया जाता है। सितार से अधिक मिलता जुलता वाद का नाम बताइए। सितार से मिलता जुलता जो वाद है हम लोग का, उसको सुरबहार बोलते हैं। सुरबहार से ही इसको निकाला गया है। इनमें से किस वाद को गज से बजाते हैं? 1 मिनट, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर लूँ। हाँ, 195 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस वाद को गज से बजाते हैं? तो गज से बजाने वाला ये जो है, इसमें से क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का दिलरुबा सही होगा। दिलरुबा को भी गज से बजाते हैं। किसी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आने को क्या कहते हैं? किसी भी टुकड़े को 3 बार बजाकर सम पर आने को तिहाई बोलते हैं। ठीक है। सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं? सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को मसीद खानी गत बोलते हैं। ठीक है। और सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को क्या बोलते हैं? तो इसको रजा रवानी लिखा है, लेकिन ये रजा खानी है गत। ठीक है। तो सितार पे जो विलंबित गति से बजते हैं इसको मसीद खानी, और जो द्रुत गति से यानी फास्ट बजता है उसको रजा खानी गत। 3 ताल के एक आवृत्ति की तिगुन किस स्थान से शुरू की जावे कि लयकारी सम पर आ जाए? 3 ताल के एक आवृत्ति की तिगुन किस स्थान से शुरू की जाए तो कि लयकारी सम पे आ जाए? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, मैं किसी दूसरे वीडियो में मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो कुछ लाऊं जिसमें कुछ ऐसे टॉपिक को डील किया जाए जो आपको कुछ विशेष फायदा, जैसे उसमें पारिभाषिक शब्दावलियाँ कुछ हो। ठीक है। तो क्वेश्चन है, 3 ताल की एक आवृत्ति की तिगुन किस स्थान से शुरू की जावे कि क्या था क्वेश्चन हम लोग का, कि लयकारी सम पर आवे। तो हम लोग का ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है, 200, 3/2 गुना का क्या अर्थ है? 3/2 गुण का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का
2 मात्रा में 3 बोलना, 2 मात्रा में 3 बोलना, ये हो जाएगा 3/2 का, और इसी को आड़ बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में और पिछले सीरीज को मिला करके इस सीरीज में हम लोग 200 प्रश्नों को पूरा कर लिया। वैसे दोस्तों मुझे लगता है कि अगर मेरे सारे वीडियो को मतलब कि लेकर के चला जाए तो अब तक मैं कई हज़ार क्वेश्चन करा चुका हूं, जो आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर कोई हमारे साथी जो शुरू से बने हुए हैं वो इतना में अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छा से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट तो बहुत नॉर्मल निकल जाएगा और बीपीएससी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे दोस्तों एग्ज़ाम के पहले तक मैं भी बहुत कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। अभी मेरा टारगेट है, ठीक है, अभी मेरा टारगेट जो है आपका प्रीवियस ईयर के कुछ और भी बोर्डों का क्वेश्चन जो आपके टीजीटी पीजीटी लेवल का हो, सबको मिक्स करके मैं लगभग सोच रहा हूँ 2500 के आसपास, मैं 2 से 2500 मैं उसको संकलन कर रहा हूँ प्रश्नों को, धीरे धीरे मैं उसी के जुगाड़ में हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।